आज मैं ये क्रोशिया से लेस बनाना बताऊंगी। तो चलिए बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा। क्रोशिया से लेस बनाने के लिए सबसे पहले इसमें यहाँ पे इस तरह से पहले ऐसे लेना है, एक लूप बना लेना है। इसके बाद इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाना है। और उसके बाद इसको यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट किए हैं उस जगह पे ऐसे इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐसे इस तरह से जोड़ देना है। और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से पहले 1 2 चेन बनाना है और इसमें डबल क्रोशिया बनाना है 13। ये इस तरह से ये एक बार हो गया डबल क्रोशिया, 2 बार, 3 बार। तो इसी तरह से 13 बार इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पे 13 बार डबल क्रोशिया बना चुके हैं। इसको जब काउंट करेंगे इस तरह से 1 2 3, तो ये 13 बार होना चाहिए। यहाँ पे जो 2 चेन लिए हैं इसको भी काउंट कर लेना है। तो इस तरह से ये 13 बार डबल क्रोशिया यहाँ पर बन गया। अब यहाँ से क्या करना है, 2 चेन लेना है इस तरह से ऐसे, और इस सब इधर घूम जाना है यहीं से। और उसके बाद यहाँ पर इस जगह पे 1 चेन और लेना है और फिर इसमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 चेन लेना है और फिर अगले वाले इस पे चेन पे डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 चेन लेना है, फिर अगले वाले चेन पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये राउंड पूरा इसी तरह से बनेगा ऐसे। तो इस तरह से बना लेना है ऐसे। ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन लेना है। इस तरह से 1 चेन ले लिए, फिर डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है, फिर 1 चेन लेना है। तो इस तरह से पूरा ये राउंड बनाना है इसी तरह से। तो इस तरह से 1 चेन लेके डबल क्रोशिया बनाते गए। तो जब ये काउंट करेंगे तो ये 13 बार होगा। जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 1 चेन लेना है और यहाँ से पलट जाना है इस तरह से। और फिर उसके बाद इस वाले में इस जगह पे ऐसे सिंगल क्रोशिया से पहले ऐसे करना है और फिर इसके 1 2 और ये 3 चेन लेना है। और फिर से इसी के अंदर में सिंगल क्रोशिया से ऐसे यहाँ पर इस तरह से कर लेना है। फिर अगले वाले में जाना है, उसके लिए भी सिंगल क्रोशिया से जाना है ऐसे। और फिर यहाँ पर भी 1 2 और ये 3 लेना है। और फिर से उसके बाद इसी में सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ऐसे कर लेना है। फिर से अगले वाले में जाना है सिंगल क्रोशिया से और फिर उसके बाद ऐसे करना है। फिर 3 चेन लेना है, ये 1 2 और ये 3 चेन लेना है। और फिर इसी में इस तरह से बना लेना ऐसे। फिर अगले वाले में जाना है सिंगल क्रोशिया से और फिर से 1 2 और ये 3 चेन लेना है। और फिर पहले इसी में सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ कर लेना है, इस तरह से जोड़ लेना है। फिर अगले वाले में जाना है। इसी तरह से पूरा राउंड, इस तरह से पूरा राउंड नहीं बनेगा। यहाँ पर जब 1 2 3 बचेगा उसके पहले यहाँ तक बनाना है। तो मैं यहाँ तक बना ले रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ तक बनाने के बाद ये अब ये 1 और ये 2 और 1 3 बच गया, 3 बचा हुआ है। तो क्या करना है, 1 में पहले यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से पहले ऐसे बना लेना है और इसके बाद 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेना है। 5 चेन लेने के बाद 1 को छोड़ देना है, 1 इस गैप को छोड़ना है और इस वाले में यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर जोड़ देना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे 1 और ये 2 चेन, अब ये सेम चीज़ अब इस जगह पे बनेगा, इस पर बनेगा। यहाँ से पलट जाना है और इसके अंदर में ये 1 तो काउंट हो गया डबल क्रोशिया, इसके अंदर में 12 डबल क्रोशिया और बनाना है इस तरह से। अब यहाँ से ये दूसरा स्टार्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया इस वाले इसी गैप में अंदर में बनेगा। सेम जैसे यहाँ से बताए हैं सेम चीज़ वो यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से 12 और बना लिए तो टोटल हो गया 13 डबल क्रोशिया। यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इस वाले में यहाँ पर
इसको जोड़ना है। जैसे यहाँ एक को छोड़ देना है, इसमें एक को इसको छोड़ देना है और इस वाले में यहाँ पर जोड़ना है सिंगल क्रोशिया से, ऐसे इस तरह से जोड़ देना है ऐसे। और इसके बाद यहाँ से पलट जाना है ऐसे, और यहाँ पर फिर 2 चेन लेना है ऐसे। 2 चेन लेके उसके बाद यहाँ एक चेन और लेना है, 3 चेन लेना है। और उसके बाद इसमें इसके अंदर में डबल क्रोशिया यहाँ से स्टार्ट करना है बनाना। सेम प्रोसेस से बनेगा जैसे इसमें बताए हैं वैसे ही बनेगा। फिर एक चेन लेना है, फिर से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेना है, फिर अगले चेन पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से सारे में डबल क्रोशिया बनेगा। एक एक चेन लेके सारे चेन पे डबल क्रोशिया बनता जाएगा इस तरह से। तो मैं इस तरह से बनाना है, फिर एक चेन लेना है, फिर अगले में बनाना है। इस तरह से मैं यहाँ तक पूरा राउंड कंप्लीट कर ले रही हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से यहाँ एंड तक पहुँच चुकी हूँ। अब इसके बाद यहाँ से इसमें एक चेन लेना है, पलट के ले या फिर बिना पलटे भी एक चेन लेना है। और ये इस तरह से ये जो बना हुआ है इसको बनाना है इस तरह से। ये इसको बनाने के लिए क्या करना है, पहले इसमें इस वाले में पहले ऐसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे कर लेना है। फिर इसमें 1 2 और ये 3 चेन लेना है और फिर से इसी के अंदर में सिंगल क्रोशिया से ऐसे कर देना है। फिर उसके बाद अगले वाले में सिंगल क्रोशिया लेना है और 1 2 और ये 3 चेन बनाना है और फिर से इसी में सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ देना है। फिर अगले वाले में जाना है सिंगल क्रोशिया लेते हुए। इसी तरह से पूरा राउंड बनेगा। सिर्फ यहाँ पे ये 1 2 3 ये 3 को छोड़ के यहाँ तक बना लेना है, यहाँ तक। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस बताना होगा कि फिर से ये चीज़ जो जैसे यहाँ पे ऐड हुआ जुड़ा है तो अगले बार किधर जुड़ेगा। तो पहले ये राउंड पूरा मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये अब 1 2 3 बच गया है। इसमें यहाँ पे पहले वाले में क्या करना है, ऐसे जाना है और पहले सिंगल क्रोशिया लेना है। फिर 5 चेन बनाना है, 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाकर फिर से इस वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ देना है। अब अगला जो ये चीज़ बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। तो इसमें पहले 2 चेन लेना है ऐसे इस तरह से और डबल क्रोशिया बनाना है इसके अंदर में 12 बार इस तरह से ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। इसका सारा स्टेप में ये जो सारा स्टेप है मैं ये इसमें बना लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ कि किधर जुड़ेगा। तो इस तरह से 13 डबल क्रोशिया पहले तीसरी वाली आर्च में, ये पहला आर्च बना, ये दूसरा आर्च, अब ये तीसरा वाला। तीसरे वाले आर्च में 13 डबल क्रोशिया यहाँ पे मैं बना चुकी हूँ इसमें इस तरह से। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसमें जोड़ना नहीं है। अब इसमें क्या करना है, पीछे बैक जाना है, दो चेन लेना है ऐसे और इसमें इधर से ऐसे घूम जाना है और इसमें वैसे ही बनाना, एक चेन और लेना है फिर। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है और फिर एक चेन लेना है, फिर डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे एक चेन लिए फिर डबल क्रोशिया बनाना है, एक फिर एक चेन लिए, इस तरह से ये यहाँ पर पूरा राउंड पहले बना लेना है। इस तरह से एक चेन लेके डबल क्रोशिया बनाना है अगले वाले में इस तरह से, फिर एक चेन लेना है और फिर अगले वाले चेन पे। तो इस तरह से मैं ये यहाँ पर करना है इस तरह से। तो इस तरह से पूरा बना लिए ये राउंड। अब इसके बाद इसको इसमें जोड़ना है इस वाले में। तो इस वाले में जोड़ने के लिए क्या करना है, पहले तो यहाँ पर ये ऑलरेडी ये जुटा हुआ है, तो इसके बाद से एक को छोड़ देना है और इस वाले में जोड़ना है ऐसे, और इसको सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ना है। ये यहाँ पर जुटा हुआ है ऑलरेडी, एक और ये 2 दूसरे वाले में, एक को छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ देना है। और फिर इसके बाद एक चेन लेना है, चेन लेके पलट जाना है और यहाँ पर ये सेम चीज़ ये बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या करना है, पहले यहाँ पर इस वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3, और फिर से इसके अंदर में सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। फिर अगले वाले में एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जाना है, फिर 1 2 और ये 3 चेन लेना है, फिर से इसके अंदर में सिंगल क्रोशिया से ऐसे जाना है। तो ये पूरा यहाँ तक बनेगा। फिर 1 2 3
के पहले तक बनेगा, इसमें यहाँ के पहले यहाँ तक बनेगा, ये इस जगह तक, उस जगह तक मैं बना ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ तक अभी बना ली हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर उसी सेम प्रोसेस से करते चले जाना है, बस सिर्फ जोड़ने का एक है वो बता दूँगी। यहाँ पर फिर से 5 चेन लेना है, 3 4 5 चेन लेके फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ऐसे जोड़ लेना है। और यहाँ पर फिर आर्च अब यहाँ पे बनेगा, तो 2 बार 2 चेन लेना है ऐसे, अब पलट जाना है और इसके अंदर में 12 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक और राउंड बनाकर ये वाला एक डबल क्रोशिया एक चेन एक डबल क्रोशिया एक चेन, ये वाला यहाँ तक का राउंड बनाकर फिर बताऊँगी कि जोड़ना कैसे है। तो इस तरह से बनाने के बाद अब इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करना है, इस वाले राउंड में यहाँ पे ये 1 2 तीसरा, अब ये चौथा बन रहा है। इसमें क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें नंबर पे इसको ऐसे इधर से काउंट करना है और 7वें नंबर पे इसको ऐसे जोड़ लेना है सिंगल क्रोशिया से। और फिर यहाँ पर एक चेन लेके इधर में अब फिर से इसके ऊपर में ये बनाना है। इस तरह से बनाने के लिए ये पहले ही बता चुके हैं, ऐसे बनाना है, इस तरह से बनाना है। एक और आर्च बता दे रही हूँ ताकि ये इजी हो जाए, बनाना आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर 1 2 3 चेन लेना है और फिर से इसमें इसके अंदर में सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है और फिर अगले वाले में जाना है सिंगल क्रोशिया से और फिर इसके अंदर में 1 2 3 चेन लेना है और फिर वैसे ही ऐसे बना लेना है इस तरह का। इसके बाद ये बनाने के बाद यहाँ पर यहाँ तक 1 2 3 के पहले तक बना लेना है यहाँ तक। तो यहाँ तक बनाने के बाद मैं फिर से दिखाऊंगी थोड़ा सा। तो इसी तरह से अब ये इतना स्टेप तक बनाने के बाद हर बार यहाँ तक का स्टेप बनाने के बाद हर बार जोड़ना है। तो जब ये एंड हो जाता है बनाकर, उसके बाद इस राउंड सेकंड राउंड के बाद जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए अब ये जैसे इधर अब ये यहाँ जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि जाएगा कहाँ, ऐसे जाएगा, इस तरह से ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा। लेकिन इसको जाने से पहले ये 1 2 3 इस साइड से 3 छोड़ते हैं और इधर से अगर काउंट करेंगे तो 7 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो जहाँ पे 7 होता है ये यहाँ पर जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7वां पे यहाँ पे जोड़ना है। और या तो फिर इधर से 1 2 3 को छोड़ के चौथे वाले में, अब ये हर बार यही प्रोसेस रहेगा, इसी तरह से जोड़ना है। और फिर एक चेन लेना है और इधर में सेम वही चीज़ बनाना है। यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है और 1 2 3 चेन लेना है, फिर से इसमें बनाना है इसी तरह से ऐसे। फिर उसके बाद अगले वाले में बनाना है सिंगल क्रोशिया से जोड़ के, फिर ऐसे 1 2 3। अब इस बार जो बनेगा आर्च वो इधर बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा और यहाँ पर इस जगह पे बनेगा 1 2 3 इस जगह पे बनेगा आर्च। तो वैसे ही बनाते जाना है इसी प्रोसेस से। और जब इसको जोड़ना होगा तो वो जब जोड़ते हैं तो या स्टार्टिंग से 7 पे जोड़ेंगे या फिर इधर से जोड़ेंगे तो 3 छोड़ के जोड़ते हैं। तब ये जो अगला बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, तो वो इस जगह पे बनेगा, तो वो कहाँ पे जुटेगा, इसको ये अगला बनेगा ये, तो यहाँ पे तो वो इस वाले में जुटेगा। लेकिन ये 2 राउंड बनाने के बाद ही जोड़ना है। 2 राउंड बनाने के बाद अपने आप पता चल जाएगा कि किधर जुटेगा। दूसरा राउंड जैसे कंप्लीट होगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ पर जोड़ना है। तो इसी तरह से बनाते जाना। मैं थोड़ा सा और बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा और बनाकर दिखा दी हूँ। इसमें क्या है कि जिधर जैसे अभी ये मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दी हूँ, नहीं तो यहाँ पे आर्च बनता, इस जगह पे जिधर आर्च बनेगा उसी साइड में ये जुड़ता है। जैसे यहाँ पे आर्च बनेगा तो इसका ये 2 रोज बनाने के बाद यहाँ पर फिर जोड़ना है। उसी तरह से जब उसके अगले स्टेप में अगर इधर आर्च बनेगा तो उस साइड जोड़ना होगा। इसी तरह से जोड़ते जाना है और ऐसे बनाना है।